नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर की लापरवाही कार्रवाई। रायबरेली के एक ही अस्पताल के 5 डॉक्टर किए बर्खास्त। लखनऊ में कोरोना का 6वां केस मिला। युवक को बीते 1 सप्ताह से आ रहा बुखार। सरकारी अस्पतालों में नहीं हो रही कोविड जांच। यूपी में कांग्रेस की पहल, चुनाव जीतो विधायकी का टिकट पाओ। यूपी की 403 सीटों पर शुरू हुई तैयारी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने निर्देश, फील्ड पर जाएं अधिकारी, गुणवत्ता में कमी मिलने पर होगी कार्रवाई। इंडियन आर्मी को मिले 197 गोरखा अग्निवीर। 39 जीटीसी में हुई पासिंग आउट परेड, कंधे पर सितारे। उत्तर प्रदेश में 30% बढ़ सकती है बिजली की दरें। जुलाई में होगा इस पर फैसला। 19,600 करोड़ के घाटे का दावा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रा को हॉस्टल संचालक ने बैड टच किया। 73 वर्षीय हॉस्टल संचालक पर छात्रा ने आरोप लगाया है। गलत नियत से छेड़छाड़ और बैड टच का आरोप छात्रा की तरफ से लगाया गया है। इसी के साथ कमरे में घुसकर अश्लील हरकत करने का भी छात्रा ने आरोप लगाया है। तो छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैसरबाग थाना क्षेत्र के एमएस गर्ल्स पीजी की ये घटना आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैसरबाग थाना क्षेत्र की एमसी गर्ल्स पीजी का ये मामला आपको बता रहे हैं। 73 वर्षीय हॉस्टल संचालक पर छात्रा ने यह आरोप लगाया है। छात्रा को हॉस्टल संचालक ने बैड टच किया। छात्रा ने इस तरीके का आरोप लगाया है। 73 वर्षीय हॉस्टल संचालक पर यह आरोप लगा है। गलत नियत से छेड़छाड़ और बैड टच का आरोप छात्रा ने लगाया है। फिलहाल छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, छात्रा की शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैसरबाग थाना क्षेत्र के एमएस गर्ल्स पीजी की ये घटना आपको बता रहे हैं। मेरे पास लगभग फ़ोन आता है 4:30 बजे के बाद में, 4:50 पे मेरी बहन का। मैंने अपनी बहन को रूम दिलाया हुआ था यहीं लीला होटल के पीछे। एमएस पीजी कॉलेज है, पीजी हॉस्टल है लड़कियों का, उसी में अभी 3 महीने पहले ही मैंने उसको रूम दिलाया था। वहाँ का जो ऑनर है निर्मल, उनका नाम, पूरा नाम तो नहीं पता है, जगदयानी है शायद। तो उन्होंने क्या किया, आज उनके हॉस्टल में कोई भी नहीं था, मेरी बहन खाली वहाँ रुकी हुई थी। उन्होंने मेरी बहन को बुलाया अपने पास में और उनके संग बदतमीज़ी की, छेड़छाड़ी की और साथ में उसके संग दुष्कर्म करने का प्रयास किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां पुराने लखनऊ में स्टंटबाजों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस का रात भर चला चेकिंग अभियान। 3 सवारी बिना हेलमेट वालों के खिलाफ अभियान चला है। मॉडिफाइड साइलेंसर वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, डालीगंज पुल के पास 6 गाड़ियां सीज की गई। कई वाहनों का चालान कटा है। बिना हेलमेट स्टंट बाजों पर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बिना हेलमेट स्टंटबाजों को भी पुलिस ने नियम सिखाए हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुराने लखनऊ में स्टंटबाजों पर कार्रवाई हुई। पुलिस का रात भर चेकिंग अभियान चला। पुराने लखनऊ में स्टंटबाजों पर कार्रवाई हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, रात भर पुलिस का चेकिंग अभियान चला है। तो 3 सवारी बिना हेलमेट वालों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया। साथ ही स्टंटबाजों को भी पुलिस ने नियम सिखाए हैं। तो मॉडिफाइड साइलेंसर वालों के खिलाफ भी यह अभियान चलाया गया है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिना हेलमेट स्टंटबाजों को भी पुलिस ने नियम सिखाए।
और चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं गाजीपुर की, जहां डीडीसी आयुष चौधरी पर डीएम कार्यालय में फरियादी ऋषिकेश को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। मामला चकबंदी से जुड़े मुकदमे को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचने के दौरान हुआ। डीएम कार्यालय में नहीं होने के कारण फरियादी और उसके परिजन यहां हंगामा कर धरना देने की कोशिश भी कर रहे थे। आरोप है कि डीडीसी ने वीडियो बनाने का आरोप लगाकर थप्पड़ मारा। फरियादी ने डीडीसी पर विपक्षी से मिली भगत का आरोप लगाया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी आरोपों से इनकार किया है। मौके पर एसडीएम सदर और पुलिस ने हस्तक्षेप कर विवाद को शांत कराया। हम यहाँ पे आए थे, हमारे पापा और मेरे बहन दरखास्त देने के लिए अंदर गए थे। मैं पटीदार बैठा था, वो लाइन में नहीं था और प्रशासन उसको नहीं रोकी, डायरेक्ट वो अंदर हिल गया। मोबाइल कुछ नहीं जमा किया और अंदर गया। डीडीसी के साथ आ रहा था, मेरे पापा और मेरे बहन अंदर दरखास्त दे रहे थे। उधर से डीडीसी और मेरा दया पटीदार सीताराम यादव आया और बोला कि डीडीसी से बोला कि यही वीडियो बनाया है। हमने बोला डीडीसी से कि सर हम वीडियो नहीं बनाया, हमारी मोबाइल की जांच किया जाए। वो मोबाइल नहीं मांगे, तुरंत हमें मार दिए। किसने मारा? डीडीसी ने ऑफिस में, डीएम साहब के ऑफिस में, जिलाधिकारी के। हाँ, जिलाधिकारी के ऑफिस में। ऑफिस के अंदर किया या बाहर बरामदे में? एकदम दरवाजा खुला था, दरवाजे के एकदम अंदर में। हाँ, अंदर में तो थप्पड़ मार दिया और फिर हम बाहर निकल गए। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां ओवैसी की पार्टी के अधिकारियों ने ईद उल अजहा पर मुस्लिम समुदाय को सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बिजली, पानी और सड़क व्यवस्था दुरुस्त करने का भी अनुरोध किया है। पार्टी का कहना है कि अन्य समुदायों को सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम की अनुमति दी जाती है तो मुस्लिमों को नमाज अदा करने से क्यों रोका जाए। एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष यामीन अब्बासी ने बताया कि नमाज चंद में पूरी हो जाती है और इसे लेकर किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रशासन से वे जल्द कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं अन्यथा सड़कों पर नमाज अदा करने का विकल्प भी अपनाएंगे। देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान साहब के निर्देश पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में आज ईद उल अजहा के त्यौहार को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। उसी कड़ी में आज अलीगढ़ मजलिस की टीम जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आई थी। क्या मांग की? हमने अलीगढ़ जनपद में जो तमाम जैसे बिजली कटौती चल रही है और आपके पेयजल की समस्या है, तो हमने ये 7 और 8 और 9 तारीख को ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि हमारी ईदगाह शाहजमाल, जीवनगढ़, जमालपुर, अपरकोट और जहाँ जहाँ जनपद में ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी जाएगी उनमें सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां कलेक्ट्रेट में बड़े मंगल पर डीएम कुमार हर्ष और एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने अपनी पत्नियों सहित हनुमान जी की पूजना की। पूजन अर्चन के बाद प्रसाद वितरण शुरू हुआ। इस दौरान सभी ने जन कल्याण सहित शांति समृद्धि की कामना की। इससे पहले हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया और आरती भी उतारी गई। इस मौके पर सीडीओ अंकुर कौशिक व एडीएम एस सुधारकरन सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। चंद्र से महत्वर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीवतिष्ठ। रुक करते हैं अगली खबर का। चंदौली के धानापुर थाना क्षेत्र के हेतमपुर गांव में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई न होने पर लेखपाल संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। लेखपाल विजय कुमार जायसवाल को खनन माफिया प्रदीप सिंह ने फोन पर गाली और धमकी दी। इसके बावजूद 15 दिन से ज्यादा समय बीतने के बाद भी थाना अध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। लेखपालों ने तहसील परिसर में अपना काम बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। मामला जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर गरमाया हुआ है।
और अब खबर कानपुर से है, जहां रजपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी शादीशुदा युवक ने नाबालिग को 2 बार अपनी हवस का शिकार बनाया। बाद में धर्म परिवर्तन और निकाह करने का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तहरीर में 4 साल पहले नाबालिग रहते बेटी के साथ दुष्कर्म करने का दावा किया गया। साथ ही कहा गया इलाज के भय से पहले प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई। मेरी अभी एसीपी कल्याणपुर से बात हुई है। उन्होंने बताया कि एजाज नाम का लड़का है और उसका इस हिंदू लड़की से कुछ पहले का संबंध था, लेकिन उसके बाद बात 2-3 साल पुरानी है। उसकी लड़की की शादी हो जाती है और वो अपने पति के साथ रह रही है। इधर उन्होंने कंप्लेंट किया उनके पेरेंट्स ने लड़की की कि लड़का अभी आके उनको डिस्टर्ब कर रहा, लड़की को छेड़ने का प्रयास करता है, धन परिवर्तन का प्रयास कर रहा है। तो इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, कार्रवाई भी आगे की जाए। इसमें 2-3 दिन पहले का मामला है। नवयुवती की मां ने शिकायत किया था थाने पर कि एक नवयुवक द्वारा उनकी लड़की को शादी का झांसा दे करके उनको बहला फुसला करके गलत काम किया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और आज संबंधित आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और 164 भी यथाशीघ्र कराया जाएगा। तदनुसार अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां बरकी थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद जहर देने से मौत का मामला सामने आया है। पीड़िता के भाई ने सोमवार शाम थाने में शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि 27 मई को गांव निवासी सूरज और उसका एक साथी पीड़िता जबरन घर से उठा ले गए और दोनों ने बरखेड़ा कस्बा ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोप है कि सोमवार को आरोपी दोबारा पीड़िता को स्कूटी से लेकर गए और सूरज की मां ने पीड़िता को जहर मिलाकर दूध पिला दिया। पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना बरखेड़ा में ग्राम भैंसा ग्वालपुर में कल एक युवती के द्वारा थाने पे आकर ये बताया गया कि एक युवक और उसकी मां उनको जहर दिया गया, जिसमें तत्काल उनको हॉस्पिटल में भेजा गया, जिसके बाद उनको बरेली रेफर किया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। संबंधित प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त प्रकरण में 27 मई को उक्त युवती के पिता द्वारा थाने पे ये बताया गया था कि युवक और युवती के बीच में झगड़ा हुआ। इसके संबंध में उनके द्वारा एप्लीकेशन जब दी गई थी, तत्काल उस युवक को और उसके एक साथी को थाने पर बुलाया गया था और पुलिस कस्टडी में प्रिवेंटिव एक्शन के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई करी गई थी। बाद में पिता के द्वारा ये लिख के दिया गया था कि वर्तमान समय में झगड़ा हुआ था और कोई कार्रवाई वो नहीं चाहते, परंतु कल जब इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई, उसमें तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। अग्रिम कानूनी कार्रवाई इस प्रकरण में की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर इटावा से है, जहां पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर गैंग के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में 15 चोरी की बाइक बरामद हुई। पूछताछ के बाद 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य बाइक भी बरामद की गई हैं। एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले हैं। गैंग के अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। जोन और रेंज स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे लगातार चेकिंग जनपद इटावा में की जाती है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कल रात एक विशेष अभियान करके मुख्य चौराहों पे और जो आउटर स्कर्ट के एरियाज थे वहां चेकिंग की जा रही थी, जिसमें सिविल लाइंस और एसओजी की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। एक टिप प्राप्त हुई देर रात हम लोगों को, जिसपे सिविल लाइंस और एसओजी की टीम ने तत्काल काम किया और 2 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ 2 अभियुक्त हमने तत्काल उस समय गिरफ्तार किया। इन लोगों ने सुमित उर्फ लुक्का और सीलू। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते सप्ताह पीएम नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे के दौरान चकेरी एयरपोर्ट पर स्वागत को पहुंचने की वायरल पोस्ट अपराधी संदीप ठाकुर की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।
पहले जहां वायरल हो रही पोस्ट को मुद्दा बनाते हुए सपा और कांग्रेस पार्टियों के नेता बयानबाजी कर भाजपा को कोस रहे थे, वहीं अब पुलिस सुरक्षा में चूक के आरोपों को लेकर संदीप ठाकुर के मुकदमों का स्टेटस खंगाल रही है। ये बात दूसरी है कि पुलिस अधिकारी उसकी हिस्ट्री शीट शून्य मानकर चल रहे हैं। मामले में वीरेंद्र दुबे और छोटू त्रिपाठी का भी जांच में शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कानपुर दौरे पर आए थे। इस दौरान चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर उनसे मिलने वालों की सूची में महानगर के बर्रा विश्व बैंक निवासी भाजपा के रीजनल कोऑर्डिनेटर संदीप ठाकुर का भी नाम शामिल था। संदीप ने रविवार को अपने फेसबुक अकाउंट से पीएम का स्वागत करते हुए एक फोटो पोस्ट की। उन्होंने अपलोड इस पोस्ट में लिखा है कि एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करने का सुअवसर मिला। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद एवं मिशन सिंदूर की सफलता के पश्चात बार कानपुर आगमन पर एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करने का अवसर प्राप्त हुआ। पीएम की कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर संदीप पर कोई मामला लंबित होने का पुलिस दावा नहीं कर पा रही। इसमें देखिए संज्ञान में बात तो आई है, न्यूज़पेपर में प्रमुखता से ये छपा है। इसमें डीसीपी साउथ के एरिया में आता है, उनसे जब बात की तो उन्होंने ये बताया कि इसकी हिस्ट्री शीट थी, परंतु इसकी हिस्ट्री शीट बंद कर दी गई और उसका खाका नष्ट किया जा चुका है। ये हमारे पुलिस स्टेशन में साफ साफ दिया गया है कि अगर किसी केस खत्म हो चुके हों और जिस केसेस के आधार पर हिस्ट्री शीट खोली गई है तो निगरानी इसकी बंद की जा सकती है और विशेष परिस्थितियों में इसका खाका नष्ट भी किया जाता है। इसके बावजूद उनके यह पोस्ट वायरल होते ही सपा मीडिया सेल ने अपने ट्विटर हैंडल से हिस्ट्री शीटर संदीप ठाकुर और पीएम की तस्वीर के साथ संदीप के 27 में की याद ताजा कराई है। सपा ने हिस्ट्री शीट पोस्ट करते हुए लिखा कि थाना बर्रा कानपुर का हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर, गुंडा और हत्या के प्रयास जैसे जघन्य मामलों में नामजद संदीप ठाकुर एयरपोर्ट पर पीएम से मिल रहा है। सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने भाजपा के सवालों को घेरने में खड़ा किया है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही इंडिया गठबंधन में शामिल इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्तारूढ़ को घेरने में कैसे पीछे रहती है, इसलिए फेसबुक पेज पर अपराधी संदीप ठाकुर की पोस्ट को लेकर भाजपा पर सवाल उठाया गया है। के न्यूज के लिए कानपुर सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। बीते 30 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने करोड़ों रुपए की सौगात प्रदेशियों को दी। प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए विशिष्ट अतिथियों की एक सूची तैयार करी गई। सूची में कानपुर भाजपा कार्यकर्ता संदीप ठाकुर का नाम भी शामिल था। संदीप ठाकुर ने देश के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करते हुए इस फोटो को पोस्ट कर दिया। आपको बता कि संदीप ठाकुर पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र से संदीप ठाकुर हिस्ट्री शीटर रहे हैं। पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। इस पूरे प्रकरण पर जब पुलिस प्रशासन से बातचीत करी गई तो उनका कहना था कि 2019 में संदीप ठाकुर की हिस्ट्री शीट खत्म कर दी है। हालांकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पोस्ट तहलका मचा रही है, उसके बाद पुलिस का यह कहना है कि इस पर दोबारा जांच की जाएगी। कानपुर से उसके लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां डीएम मनीष बंसल और एसएसपी रोहित सिंह ने बकरीद को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षा के लिहाज से जिले को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। प्रतिबंधित पशुओं की बिना अनुमति सड़क किनारे बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। एलआईयू और ड्रोन कैमरों से संवेदनशील इलाकों पर निगरानी रखी जाएगी। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को चिन्हित कर पहले से ही जेल भेजा जा रहा है। सीतापुर 4 लेन पर एक भीषण सड़क हादसे में नगरीय विकास प्राधिकरण
लखीमपुर में तैनात परियोजना अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह की मौत हो गई। डॉक्टर अजय कुमार, जिनकी उम्र लगभग 45 साल है, पिछले 3 वर्षों से प्राधिकरण में सेवाएं दे रहे थे। उनके साथ कार में सवार नितेश पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दोनों लखनऊ से लखीमपुर के लिए निकले थे। हरगांव और ओएल के बीच उनकी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखीमपुर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा थाना फरह इलाके के गांव रैपुरा जाट में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सगे भाई ने अपने ही भाई की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक ओमवीर और उसका भाई मां की पेंशन को लेकर विवाद में उलझ गए। झगड़ा इतना बढ़ा कि प्रेम ने अपने साथियों के साथ मिलकर तमंचे से ओमवीर पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना एसपी सिटी राजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दोनों भाई आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं। ये एक सूचना थाने में प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम की ओमवीर है, उनको गोली मारी गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और ये पता चला कि इनका सगा भाई प्रेम है, जिसने इनको गोली मारी है और इनका CSC ले जाते समय मृत घोषित किया गया है। और इसमें जो अभियुक्त हैं प्रेम, जो इसका सगा भाई है, इसको मौके से भागते हुए पकड़ा गया है और आगे विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।